पंजाब में फर्जी ट्रांसफर आदेश का खुलासा। पंजाब में प्रशासनिक लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। हाल ही में बिना विभाग के मंत्री का मामला चर्चा में था, तो अब फर्जी ट्रांसफर आदेश का मुद्दा गरमाया हुआ है। शिक्षा विभाग से जुड़े इस फर्जी आदेश में 57 क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेवादारों के तबादले किए गए, जिसे अफसरों ने सही मानकर अमल में लाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल आदेश के बाद जब जाँच हुई तो इसका फर्जी होना उजागर हुआ। इससे पंजाब सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ममता बनर्जी का मजाक बनाने के आरोपी को हाई कोर्ट से राहत। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मजाक बनाने के आरोपी के खिलाफ दर्ज केस खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केस डायरी और सबूतों की जांच में आरोपी के खिलाफ कोई ठोस मामला नहीं बनता। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने टिप्पणी की कि बिना पर्याप्त सबूतों के चार्जशीट दाखिल करना न्याय संगत नहीं है और इसे आरोपी का उत्पीड़न माना जा सकता है। इस फैसले ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाकुंभ आस्था और एकता का प्रतीक, बोले पीएम मोदी। प्रयागराज में 45 दिनों तक चले भव्य महाकुंभ का समापन हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे, जिससे भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। पीएम मोदी ने इसे अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े देवभक्ति से देशभक्ति संकल्प का विस्तार बताया। उन्होंने प्रशासन, सफाई कर्मियों और स्थानीय लोगों की सेवा भावना की सराहना करते हुए इस आयोजन को दुनिया में अद्वितीय बताया। केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलों पर आप नेता की प्रतिक्रिया। पंजाब से अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलों पर विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह सांधवान ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में उम्मीदवार बनने के बाद ये चर्चाएं तेज हुई थी। हालांकि केजरीवाल ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सांधवान ने कहा कि हर पार्टी अपने उम्मीदवार चुनने के लिए स्वतंत्र है। जैसे मनमोहन सिंह भी दूसरे राज्य से राज्यसभा गए थे। उन्होंने विपक्ष के बयानों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। शंकराचार्य का दावा, पहले ही समाप्त हो चुका था महाकुंभ। महाशिवरात्रि पर स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो गया, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि असली महाकुंभ माघ पूर्णिमा पर समाप्त हो गया था और जो बाद में चला वह सरकारी कुंभ था। उन्होंने कहा कि माघ पूर्णिमा के बाद कल्पवासी पहले ही लौट चुके थे। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। हिंदी संस्कृत थोपने का आरोप, स्टालिन का केंद्र पर हमला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए इसे तमिल भाषा और संस्कृति पर हमला बताया। उन्होंने कहा, हिंदी मुखौटा है और संस्कृत असली चेहरा। स्टालिन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूले का विरोध करते हुए दावा किया कि इससे संस्कृत को बढ़ावा मिल रहा है और मातृभाषाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री अन्नादुरई की 2 भाषा नीति जारी रखने की बात दोहराई ताकि हिंदी और संस्कृत थोपने से बचा जा सके। बंगाल में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द, ईद पर 2 दिन की लीव, बीजेपी का विरोध। कोलकाता नगर निगम ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर ईद उल फितर के लिए 2 दिन की छुट्टी घोषित की, जिससे विवाद खड़ा हो गया। भाजपा नेता जगन्नाथ चटर्जी ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश में बदलने की साजिश करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। विपक्ष ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया, जबकि राज्य सरकार ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। IIT रांची का दावा गलत, सैम पित्रोदा पर सरकार का फैक्ट चेक। सैम पित्रोदा के IIT रांची में डिजिटल संवाद के दौरान हैकिंग और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित होने के दावे को शिक्षा मंत्रालय ने खारिज कर दिया। सरकार ने फैक्ट चेक कर इसे झूठा बताया, क्योंकि रांची में कोई IIT ही नहीं है। मंत्रालय ने पित्रोदा के बयान को अज्ञानता से भरा और भ्रामक करार दिया। कांग्रेस नेता ने 22 फरवरी को यह दावा किया था, जिसे अब गलत साबित किया गया है, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए गए हैं। वक्फ बिल में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी, लोकसभा में पेश होगा विधेयक। केंद्र सरकार ने संशोधन बिल में संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसे बजट सत्र के दूसरे भाग में लोकसभा में पेश किया जाएगा। संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटा दिया गया है और केवल रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी जाएगी, जिससे विवादित या सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियां बाहर होंगी। विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताई है, लेकिन सरकार ने इसे अपनी प्राथमिक विधायी सूची में रखा है। बीजेपी के 32 नेताओं की सुरक्षा हटी, केंद्र ने बताया रूटीन प्रक्रिया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के 32 भाजपा नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला, पूर्व सांसद दशरथ टिड़की और पूर्व IPS अधिकारी देवाशीष धाड़वी शामिल हैं। सरकार ने इसे रूटीन प्रक्रिया बताया, जो हर 3 महीने में होती है। रिपोर्टर्स के मुताबिक जिन नेताओं की सुरक्षा हटी है, उनमें से कई लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। हालांकि प्रभावित नेताओं ने इसे राजनीति से जोड़ने से इनकार किया है और कहा कि सुरक्षा का फैसला केंद्र के स्तर पर होता है।